बेटा मोलुस्का जो हमारे पास है आपकी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी, याद करो? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। तो मोलुस्का हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोलुस्का। जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोलुस्का। ठीक है, मोलुस्का कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, मोलुस्का जो है हमारे पास, देखो एक तो ये टेरेस्ट्रियल मिलता है, पानी में मिलेगा, और पानी में दोनों तरह के पानी में, क्लियर, दोनों तरह के पानी में, फ्रेश वाटर और मैरीन, दोनों तरह के वाटर में मिलेगा मोलुस्का में, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ठीक है, और मैरीन में भी मिलता है, दोनों तरह के वाटर में ये मिलता है। ठीक बेटा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, मोलुस्का के कुछ ग्रुप बनते हैं, जिसमें एक ऑक्टोपस है, आपने सुना हुआ, ऑक्टोपस देखा हुआ है आपने, ये भी देखा हुआ ये वाला, ये देखे होंगे आपने ऐसे। तो इनमें बेसिकली शेल्स होती है, इनमें बेसिकली बहुत सारों में क्या होती है, हमारे पास शेल्स प्रेजेंट होती है, क्लियर, सेल्स प्रेजेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, मोलुस्का के पहले बेसिक फीचर पे बात करते हैं, जो 4 फीचर्स है, ध्यान से सुनो। अब फीचर्स वही चल रहे हैं मैक्सिमम, एक दो वेरिएशन आएगी फिर वही चलेंगे। अभी ऑर्गन सिस्टम आ गया, जो नॉर्मल ऑर्गन सिस्टम है वो होगा। सिमेट्री कैसी है बेटा, बाइलेटरल, समझ आ रहा है? जर्म लेयर कितनी है इसमें, 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसमें सिलोम है तो ट्रू सिलोम है। पिछले वाले ग्रुप में भी यही फीचर था, क्लियर। फीचर्स अभी बेटा आगे जाके खाली इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री में फर्क आएगा, क्योंकि वो रेडियल दिखाएंगे हम उसे, क्लियर, उसका डिफरेंस आएगा। अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, अब मेरे को एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना आपको, मोलुस्का कैसा दिखता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, देखो कैसा दिखता है मोलुस्का बेटा। ऐसा दिखेगा कि हमारे पास ये इस तरीके से, इस तरीके से ये आपके पास शेल होगी इसकी, ये इसका कवर है, शेल, शेल जो हार्ड शेल होती है वो है ये, क्लियर, ये चीज समझो, क्लियर, ये शेल है हमारे पास। इस शेल हमारे पास जो होता है बेटा, ये शेल जो है ये कैल्शियम की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैलकेरियस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैलकेरियस। कैलकेरियस मतलब ये हमारे पास क्या बनी हुई है, हार्ड उसकी बनी हुई है, क्या नाम है, हार्ड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, क्लियर, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस लेयर को मेंटल, देखो मेरी बात सुनो, मोलुस्का क्या है, ऐसे हार्ड लेयर है, और बॉडी के पूरे पार्ट जो है एक मास जैसा है, उसको मेंटल कह रहे हैं। तो इस हार्ड लेयर और मेंटल के बीच की जो जगह है, दिस वन इज नोन एज मेंटल कैविटी, क्लियर। तो मोलुस्का में क्या है बेटा, देखो माउथ वगैरह इस साइड है, लेकिन ये देखो एक ऐसे पूरा मास बना हुआ है, ये मास बना हुआ है, तो इसे मेंटल कह रहे हैं, क्लियर। तो इसके हमारे पास इसके और इसके बीच में जो गैप बन रहा है, ये देखो, ये मेंटल कैविटी यहाँ पे भी लेंगे हम थोड़ा सा, और कुछ ये पोर्शन यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेंटल कैविटी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, मेंटल कैविटी कह रहे हैं। दूसरा देखो, एक चीज देखो, हमारे पास हम क्या करते हैं, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके, ठीक है। पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं हेड, इधर हम जो रीजन बनाते हैं बेटा उसको हम लेते हैं, ये वाला रीजन लेते हैं हेड। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर फुट वाला रीजन लेते हैं, ठीक है, और ये वाले पूरे रीजन को विसरल हम्प लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है देखो कैसे बनता है, ये हमने मान लो हेड ले लिया, ठीक है, हेड ले लिया, यहां पर हमने क्या ले लिया, फुट रीजन ले लिया, और ये वाला पूरा रीजन है, इसको विसरल हम्प कह रहे हैं। हमारे पास टोटल हम 3 रीजन बना रहे हैं। पहला रीजन हम बना रहे हैं ये, दिस इज नोन एज हेड रीजन, दिस वन इज फुट रीजन, एंड थर्ड वन इज दिस वन इज नोन एज विसरल हम्प, दिस वन इज नोन एज हमारे पास विसरल हम्प। ये चीज समझ आ रहा है, क्लियर। देखो बेटा हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं इसको, हम ये कह रहे हैं बॉडी इज कवर्ड विद, ध्यान से देखो, बॉडी इज कवर्ड विद कैल्शियस सेल, किसकी सेल है हमारे पास, कैल्शियस सेल है, इसमें हम अभी बात करेंगे अनसेगमेंटेड पे। विद इन अ डिस्टिंक्ट हेड, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको आप क्या कह रहे हो, हेड कह रहे हो यहाँ पर, ठीक। फिर आपके पास ये रीजन है जिसे आप फुट कह रहे हो, और ये वाला रीजन है जिसे आप क्या कह रहे हो, जिसे आप प्रॉपरली क्या नाम दे रहे हो, विसरल हम्प। विसरल क्या होता है, सॉफ्ट, हम्प का मतलब फूला हुआ, ऐसा इस तरीके का बनता है, ठीक, क्लियर। ध्यान से सुने बेटा,
हमारे पास ये जो एक लेयर है, देखो इस चीज को समझो, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, एक लेयर है, इसे मेंटल कह रहे हैं ऐसे। इस लेयर को, इस हम्प के ऊपर की आउटर लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऐसे मेंटल नाम दे रहे हैं। जैसे हमने ये हम्प बनाया, तो इस हम्प की इस लेयर का नाम हम क्या रख रहे हैं, मेंटल। तो इसका मतलब वो जो हमारे पास ये विसरल हम्प है, इसके टॉप पर एक लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंटल बोल रहे हैं। क्लियर? मेंटल देख लो ध्यान से बेटा, हम हम्प और इसके बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी कह रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस रीजन से ऐसे मेंटल कैविटी बनाएंगे। क्लियर? तो मेंटल कैविटी, ध्यान से सुनो बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, कुछ में शेल होता नहीं है, कुछ में हमारे पास शेल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हम्प रीजन लेते हैं, ये वाला हम्प है। देखो एक चीज देखते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। देखो थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, देखना एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग इसे बेटा। मान लो ये लेयर को हम मेंटल कह रहे हैं, ठीक है, मेंटल कह रहे हैं। क्लियर? ये वाला मान लो पूरा हम्प है, हम इस गैप को मेंटल कैविटी कह सकते हैं। अभी हम लोग इसको बोल रहे थे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कुछ में शेल ही नहीं होती है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। कुछ के अंदर, जिनके अंदर पर्ल बनता है, पर्ल समझ में आता है, जैसे एक पर्ल ऑयस्टर जो मोती बनाता है, वो यही बनाता है इस मेंटल कैविटी में, यहीं पर वो पर्ल बनाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी इस हम्प में एक छोटा सा वो कुछ पर्ल कैसे पार्टिकल बनाता है, क्या चीज, पर्ल ऑयस्टर बेटा बनाता इसी कैसे ग्रुप है में आता है। पर्ल? सुन तो सही, 2 मिनट सुनेगा तब तो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ ध्यान से देख, इनकी बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज दिस हेड रीजन, सेकंड पार्ट दिस मस्कुलर फुट, थर्ड पार्ट इज दिस हम्प की दिस आउटर लेयर इज नोन एज मेंटल। इसके बीच के गैप को कह रहे हैं मेंटल कैविटी। क्लियर? मेंटल कैविटी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, दूसरा हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जैसे जो पिंक टेडा बोलते हैं उसे पर्ल ऑयस्टर, वो क्या करता है, इस हम्प के और मेंटल कैविटी, सॉरी मेंटल के बीच में पर्ल बनाता है। पिंक टेडा कहते हैं इसे, पर्ल ऑयस्टर को। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हमने इसको मेंटल कैविटी कह दिया। अब इसमें देख लो, ये वाला आपने देखा हुआ है, ये वाला देखा हुआ स्ट्रक्चर आपने, मतलब इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखा हुआ है, ये टेंटिकल्स होते हैं। अब ये इसका माउथ रीजन है, ध्यान से सुनो, माउथ रीजन में टीथ होता है जिसे रेडुला कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक फीचर पढ़ेंगे, ध्यान से सुना क्या क्या फीचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसके माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं। इसमें बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और वो गिल्स 2 काम करते हैं, रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं। आप एक चीज समझो बेटा, ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी को ये चीज समझ आ रखी हो, देखो एलिमेंट्री कैनाल कैसे जा रही थी, एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से जा रही है और बाद में ऐसे घूम गई है, इस चीज को कहते हैं टॉर्सन। टॉर्शन कहते हैं। टॉर्सन से क्या होता है, ये वैसे तो बाइलेटरल होते हैं, लेकिन ड्यू टू टॉर्शन ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, व्हाई दे बिकम एसिमेट्रिकल, एडल्ट स्टेज में इनकी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे घूम जाते हैं, उसे कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन, उसकी वजह से एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो हम थोड़े से फीचर्स फिर देखते हैं इसके। बॉडी में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है। क्लियर? अब एक चीज समझनी है आपको बेटा, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। क्लियर? हमने पढ़ा था एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड थे। क्लियर? और बाकियों में इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। बेसिक फीचर बाकी सेम है सारे। हमने कहा हेड है, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये 3 पार्ट है। ये हमें इस तरीके से दिखते हैं बेटा, आप देखो। क्लियर? इस तरीके से दिखते हैं। देखो एक चीज समझो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर देखो गिल्स यहां बना रहे हैं। एक चीज समझना, ध्यान से सुनो, इधर देखो बेटा, सब लोग एक चीज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि इसका माउथ ये रहा, इसका माउथ ये रहा और एनस यहां है और यहां गिल्स बना रहे हैं, मेंटल कैविटी यहां है, लेकिन जो मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं इसमें देखो गिल्स इस साइड आ गए, इसका मतलब ये पूरा ऐसे घूम गया है। किसी को समझ आ रही है बात बेटा? दिख रहा है किसी को? ये देखो ऊपर वाले के कंपैरिजन में कैसे अलग है ये, इसको हमने ऐसे घुमा दिया है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एडल्ट स्टेज में क्या होता है, ये एसिमेट्रिक हो जाते हैं। क्यों? अब देखो एनस भी यहीं आ गया, जिधर माउथ है उसके पास में एनस आ गया, लेकिन हमने नॉर्मली
ऐसे ड्रॉ किया था इसे, ठीक, इस तरीके से ड्रॉ किया था। क्लियर? अब थोड़े इसके बेसिक फीचर्स पे देखते हैं। टॉर्शन आपको समझ आना चाहिए। इन सम एडल्ट्स हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और जो हम्प वाला पार्ट है वो इस तरीके से घूम जाता है, उसे टॉर्शन कहते हैं, उसकी वजह से एसिमेट्रिक हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अब इनमें क्या क्या हम बात कर रहे हैं सुन लो ध्यान से। हम लोग कह रहे हैं कि जो मेंटल कैविटी है, जो हम लोग ये मेंटल कह रहे हैं, ये शेल है हमारे पास, ये मेंटल कैविटी है, यहां पर हमारे पास गिल्स प्रेजेंट है। देख लो यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। और गिल्स कैसे हैं इसके, फेदर लाइक। क्लियर? ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनके गिल्स का एक नाम होता है टिनिडियम, ध्यान रखना, नाम इंपॉर्टेंट है ये। इनके गिल्स को हम नाम देते हैं टिनिडियम। तो वो कैसे दिखते हैं, फेदर लाइक आपके सामने। और इस रीजन को हम मेंटल कैविटी भी मानते हैं। तो बेसिकली मेंटल कैविटी है कहां पर, ये हमारे पास मान लो मेंटल की लेयर है। क्लियर? इस हम्प के बीच में ये जो जगह सारा, ये इस सबको मेंटल कैविटी मान रहे हैं। तो ये जो जगह, इसे हम क्या कह रहे हैं, गिल्स कह रहे हैं। गिल्स जो गिल्स हमारे पास है वो दो काम कर रहे हैं, एक रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अगर आपको एक्सक्रीशन के लिए याद आए, फ्लेम सेल हमने पढ़ा था किसमें, फ्लैट वॉर्म में और राउंड वॉर्म में। अर्थ वॉर्म में हमने पढ़ा था नेफ्रीडिया, एनिलिडा में। उसमें हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में एंटीनल ग्लैंड्स, इसके अलावा मालफीजियन ट्यूब्यूल। क्या नाम था, मालफीजियन ट्यूब्यूल नाम था। क्लियर? यहां पर एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, गिल्स कर रहे हैं आपके सामने। ये गिल्स किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गिल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्सक्रीशन का। क्लियर? गिल्स परफॉर्म कर रहे हैं एक्सक्रीशन का। अब जरा कुछ चीज और देखो, देखो बेटा आपको स्ट्रक्चर पे कुछ बेसिक चीजें समझनी है जो आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात वो ये है, एक चीज समझो, हमारे पास ये माउथ है, माउथ में टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेडुला कहते हैं। रेडुला इस फाइलम का फीचर है। उसके बाद ये टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स कैसा हो गया, सेंसरी। क्लियर? ये देख लो, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, विसरल। यहां ये पूरा, ये हमारे पास मस्कुलर फुट है, ठीक। क्लियर? ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, आपको दिख रहा है। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, मेंटल क्या है, सेकंड मेंटल कैविटी क्या है, बॉडी के तीन पार्ट कौन से हैं, फुट, फुट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हेड रीजन है, उसके बाद विसरल हम्प रीजन था। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है। तीसरा आपको हमने यहाँ पे क्या बताया बेटा, गिल्स हैं जो फेदर जैसे हैं। उसके बाद हमारे पास देखो क्या कह रहा है, एंटीरियर रीजन हैव टेंटिकल्स विच इज सेंसरी। टेंटिकल्स हमारे पास क्या है, जो सेंसरी है, मतलब टच करके पता चल सकता है कि क्या है सामने। क्लियर? अब इसके डाइजेशन के लिए बात करो। डाइजेशन में क्या है बेटा, माउथ कंटेन फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला। मतलब इसमें एक टीथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस टीथ जैसे स्ट्रक्चर को हम रेडुला बोलते हैं। असल में क्या होता है, ये फाइल लाइक कह रहा है, इसकी शेप है ये, तो आपको ये समझ आना चाहिए रेडुला इसका फीचर है। तो इसका रेडुला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, देखो ये देखो, ये इनके टेंटेकल्स हैं, ये कुछ खाएंगे ऐसे, तो ये हमारे पास रेडुला है। और ये रेडुला के ऊपर देखो ये टीथ जैसा बना हुआ है ऐसा, तो ये रेडुला है, ये दिस वन इज रेडुला। ये चीज समझ आ रहा है, ये रेडुला, ये माउथ में है। तो अगर मैं इनकी अब चीजें कंपेयर कर रहा हूं, एक बार समझना ध्यान से, मैं दोबारा से कंपेयर कर रहा हूं। फर्स्ट, अब आपको इनके डाइजेशन के बारे में याद रखना है। तो आपको मोलस्का के डाइजेशन के बारे में क्या याद रखोगे, रेडुला। क्या याद रखोगे, रेडुला। दूसरा, अगर आपको रेस्पिरेशन के बारे में याद रखना है तो आपको याद रखना गिल्स होते हैं, और गिल्स की लोकेशन क्या है, गिल्स की लोकेशन क्या है, मेंटल कैविटी। गिल्स की लोकेशन क्या है बेटा, हमारे पास मेंटल कैविटी, ये लोकेशन है। क्लियर? फिर हम लोग बेटा सर्कुलेशन इसमें ओपन टाइप है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलेशन इनमें कैसा है, ओपन टाइप। ओपन टाइप याद करो, हम सब में ओपन टाइप लेके चले हैं, लेकिन बीच में एनिलिडा में क्लोज आया था, सिर्फ एनिलिडा में क्या आया था, क्लोज आया था, अभी ओपन टाइप है। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या है, गिल्स।
पिछले वाले ग्रुप में मालफीजियन ट्यूब्यूल था, उससे पिछले में नेफ्रीडिया था, हम बात कर रहे हैं एनिलिडा की, उसमें नेफ्रीडिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, इसके बाद नेक्स्ट सुनो ध्यान से नेक्स्ट सुनो, हमारे पास एक्सक्रीशन में गिल्स है, ठीक है, ओपन टाइप हो गया, सॉरी एक्सक्रीशन में भी गिल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके लोकोमोशन की। लोकोमोशन के लिए हमारे पास इसमें मस्कुलर फुट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर फुट प्रेजेंट है। ये चीज समझ आ रही है? अब नर्वस सिस्टम होगा इसमें, नर्वस सिस्टम होता है बेटा, उसके अलावा इनमें सेंसरी टेंटिकल्स हैं। सेंसरी क्या है हमारे पास? टेंटिकल्स है। तो ये डिटेल हो गई जो सिस्टम की आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके 3 पार्ट जो हमने लिखे थे, क्लियर, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, क्लियर। अब जरा आगे जाते हैं इसमें नेक्स्ट जाते हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। डायोशियस का क्या मतलब है? यूनिसेक्सुअल, क्लियर। ओवीपेरस का मतलब जो एग्स ले करते हैं, एग लेइंग है, और उस एग में से फिर लार्वा बनता है। इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट। बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और ये एग लेइंग है, और डेवलपमेंट हमारे पास कैसी है? इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज बनेगी, इनमें हमारे पास लार्वल स्टेज फॉर्म होगी। अब ये देखो बेटा, इसके काफी सारे एग्जांपल है जिनके कॉमन नेम है। जैसे पाइला वो होता है जिसमें शंख होता है, जो शंख वाला होता है ना, इस तरीके से जो शंख वाला होता है उसको पाइला कहते हैं। पाइला का नाम होता है एप्पल स्नेल, एप्पल शेप का स्नेल होता है। पिंक टेडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। इनकी कुछ शेप्स हैं, देखो जरा, ये देखो बेटा, जैसे हमारे पास कुछ इनकी शेप्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो देखो ये चीज, एक होता है हमारे पास एप्पल स्नेल होता है, सीपिया को कहते हैं कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड है, ये कॉमन नेम पूछता है बेटा इनके। देखो ऑक्टोपस आप मोलुस्का में आएगा, ठीक है, सीपिया ऐसे दिखता है, क्लियर। ये आपने देखा हुआ लैंड स्नेल। पर्ल ऑयस्टर क्या होगा? ये ऐसे मतलब ये बेसिकली पर्ल बनाता है ये वाला। उसके बाद ये डेंटेलियम है। डेंटेलियम कैसा दिखता है? जैसे एलिफेंट का टस्क होता है वैसे ये शेल है ये बेटा, इसके अंदर होगा मोलुस्का। ये शेल देखो कैसी बनाता है, जैसे उसकी एलिफेंट की टस्क होती है। ये रहा देखो नाम, डेंटेलियम। चिटोप्लूरा काइटन, एप्लाइसिया सी हेयर। बच्चे ये कॉमन नेम मैच द फॉलोइंग में आएंगे नीट में, क्लियर। इनका आप डायग्राम भी देख सकते हो। इसमें जैसे पाइला सबसे कॉमन है बेटा, इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो है वो पाइला रहता है, वो सबसे कॉमन होता है इसमें, क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए ऑक्टोपस डेविल फिश किस में आ रहा है? मोलुस्का में आ रहा है। किस में आ रहा है हमारे पास? इसमें आ रहा है मोलुस्का में, क्लियर, सही है। ये कॉमन नेम है इनके, हमें इनके एग्जांपल्स याद करने हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल और कॉमन नेम एक इसमें है और एक आपके पास सीलेंट्रेटा में। उनके कॉमन नेम भी दे रखे हैं, सीलेंट्रेटा, मोलुस्का और इकाइनोडर्मेटा। इनके कॉमन नेम मैच द फॉलोइंग में आएंगे नीट में, क्लियर, इस तरीके से आता है, क्लियर। अब मुझसे कोई डाउट पूछना, इसमें पूछा बोल रहे हैं, एक बार फिर से स्ट्रक्चर सा देखते हैं। दिस इज हेड, मस्कुलर फुट और हम। इस हम की जो ये लेयर है टॉप पे, अलग से एक लेयर बना देते हैं, यहाँ पे देख लो इसमें, ये हमारे पास हम्प था, एक लेयर बना देते हैं। दिस लेयर को हम क्या बोल देते हैं? मेंटल। इसके बीच में ये जो गैप बनेगा, दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी। नाउ दिस मेंटल कैविटी यहां ज्यादा प्रॉपर पता चलता है, ये जो लोकेशन है यहां ज्यादा प्रॉपरली हमें पता चलेगा। ये ऐसे मेंटल कैविटी, दिस गैप। तो व्हाट इज मेंटल कैविटी? गैप बिटवीन मेंटल दिस लेयर एंड दिस हम्प, क्लियर। यहाँ मेंटल कैविटी में यही हमारे पास क्या बने? गिल्स। मैंने कहा था कुछ एडल्ट्स में ये घूम जाता है ऐसे, उस वजह से एनस ऊपर आ जाएगी यहाँ पे ना, उसे टॉर्शन कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्शन, ठीक। रचित आ गया समझ? एक बार रिकॉल कर रहे हैं, मोलुस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा, ठीक। ये हमारे पास जमीन पे मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन। इनमें शेल्स होती है बेटा,
शेल होने को कहते हैं एक्सोस्केलेटन होना, एक्सोस्केलेटन होना। आपके सामने है, देख लो, काफी सारे एग्जांपल बना रहे हैं इसमें। ये जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास पाइला, ये पाइला है मान लो, क्लियर। ये इसको इसको कह रहे हैं लॉलीगो, ये है वो चीज, ये ऑक्टोपस है, ठीक, क्लियर। अब हमने क्या किया, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रूसिलोम, क्लियर। लेकिन ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अगर क्वेश्चन आए अनसेगमेंटेड बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाला कौन है, आर्थ, इस पे मोलस्का पे मार्क करना है। अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमारे पास हेड रीजन होता है जहां माउथ होगा, माउथ में जो टीथ इंपॉर्टेंट है रेडुला, तो पहला रीजन ये हो गया, पहला रीजन ये हो गया, सेकंड रीजन क्या हो गया, एनस हो गया, थर्ड रीजन ये हमारे पास मेंटल हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास, सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड रीजन बोल दिया हमने, क्लियर। और फिर हमने मेंटल और ये चीज बताई। उसके बाद हमने कहा कि कुछ के तो एडल्ट में ऐसे घूम जाता है ये, इसको हम टॉर्शन कहते हैं। नहीं तो देखो हम लोग इधर बना रहे थे ना गिल्स, और ये चीज कहाँ बना रहे थे, एनसिस साइड बना रहे थे, इसे टॉर्शन कहते हैं, ठीक। ये रहा इसका फुट यहाँ पे, क्लियर। और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, सेंसरी होता है टेंटिकल्स। फिर हमने बता दिया बेटा इसमें गिल्स होते हैं जो फेदर जैसे होते हैं, उनका नाम टिनिडियम होता है, क्लियर। ये रहे हमारे पास गिल्स, ये दो काम करते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, क्लियर। अब हमारे पास रेडुला बताया, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके फीचर्स थे, डाइजेशन से रिलेट करो, रेडुला, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, रेस्पिरेशन में गिल्स, मेंटल कैविटी, एक्सक्रीशन में गिल्स, सर्कुलेशन ओपन टाइप है, लोकोमोशन मस्कुलर फुट से, नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, क्लियर। ओवीपेरस है और यूनिसेक्सुअल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज बनती है। ये इनके मेन एग्जांपल्स है। अब हम इसके बाद मूव कर रहे हैं बेटा, अब हम इसके बाद मूव कर रहे हैं अब इकाइनोडर्मिटा पे। हाँ, अब इकाइनोडर्मिटा की बात कर रहे हैं बेटा। इकाइनोडर्मिटा में आप देख लो मोस्टली मेंबर मेरीन है, क्लियर। एक्सक्लूसिव नहीं लिखा बट ऑल आर मेरीन लिखा हुआ, क्लियर। तो हम मान सकते हैं कि मेरीन है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव मेरीन तो टीनोफोरा में लिखा था, ठीक है। अब इन्हें इकाइनोडर्मिटा क्यों कहते हैं, क्योंकि डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन टाइप से, स्किन मतलब टॉप लेयर, क्लियर। तो इनके सरफेस पर, इनके जो सरफेस पर, ध्यान से सुनो बेटा, हम लोग ये बोलते हैं स्किन, या हम लोग बोलेंगे कि इनके अंदर जो होगा हमारे पास, स्किन के जस्ट अंदर कुछ स्पाइनी जैसा होगा। स्पाइनी का मतलब, स्पाइनी क्या होगा, ऐसा कुछ दिखा रहा नीडल है, टाइप का। हाँ, मतलब थोड़ा सा हार्ड सा ऐसा कुछ होगा, क्लियर। और वो किसके बने होंगे, कैल्शियम के, क्लियर, किसके बने होंगे, कैल्शियम के, इसलिए इनको इकाइनोडर्मिटा कह रहे हैं। अब थोड़ा सा इनकी हम लोग को बेसिक फीचर में पढ़ेंगे बेटा। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको इकाइनोडर्मिटा को। ये स्टार फिश है आपके सामने, स्टार फिश में कॉमूफ्लाज होता है, याद रखना, बहुत इजीली शो कर सकती है वो, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडल्ट जो होता है, एडल्ट इकाइनोडर्मिटा आर कैसा होगा हमारे पास, एडल्ट होगा हमारे पास बेटा रेडियल, और जो लार्वा होगा वो हमारे पास होगा ये बाइलेटर। ये समझ आया। जैसे जो स्टार फिश है वो कैसे सिमेट्रिकल है, रेडियल, ऐसा काट रहे हैं कुछ, तो हम कह रहे हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल है। लेकिन जो इसके लार्वे होते हैं उसे बाइलेटरल कहते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप याद करो, रेडियल किस में था, स्पॉन्ज में तो था नहीं, सिलेंट्रेटा में था, यस सर। सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा में था, उसके बाद अब सीधे कहां पर आया, इकाइनोडर्मिटा में। पर ये कह रहे हैं कि लार्वा बाइलेटरल है और एडल्ट उसका कैसा है, रेडियल सिमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर 3 है, क्या आएगा, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, ट्रूसिलोम है। लेकिन यूसिलोम। एक फीचर जो इसमें अलग था वो क्या था, वो यही है बेटा हमारे पास, कि जो सिमेट्री है वो क्या है हमारे पास, सिमेट्री जो है लार्वे में बाइलेटरल है, अडल्ट में क्या है हमारे पास, रेडियल है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर। अब थोड़ा सा इसके आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाने में हम लोग एक एक पार्ट पढ़ेंगे इसका। सबसे पहले इसके डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट है, माउथ और एनस होगा। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान सुनो बेटा, हमारे पास जो हमारे पास अपर सरफेस पर एनस है,
क्लियर, उस अपर सरफेस को अबोरल कहते हैं। ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर एनएस है ये, और लोअर सरफेस पे माउथ है। माउथ हमारे पास कहां पर है? लोअर सरफेस पे। माउथ जैसे ये स्टार फिश रहेगी, तो स्टार फिश के लोअर सरफेस पे हम जिसे वेंट्रल बोलते हैं, क्योंकि बाइलेटरल सॉरी हम कह रहे हैं वेंट्रल बोल रहे हैं, और इसका जो अपर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डॉर्सल बोल रहे हैं। तो अपर सरफेस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या प्रेजेंट होता है? एनस। लोअर सरफेस पे क्या होता है बेटा हमारे पास? क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। ये इसका फीचर है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अब एक चीज बेटा इसमें स्पेशल है, वो क्या है वो देख लो, वो समझा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही समझाना आपको। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। हमारे पास जब हम स्टार फिश को देखते हैं, उसके अंदर एक पाइप का सिस्टम बना होता है ऐसे अंदर। स्टार फिश के अंदर एक पाइप का इस तरीके से सिस्टम बना होता है। इस पाइप के सिस्टम का एक नाम हम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये होता क्या है समझना ध्यान से। देखो, आप समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से देखो। एक स्ट्रक्चर होता है मैड्रीपोराइट, वो उसके डॉर्सल सरफेस पे होता है, वहां से पानी घुसता है। देखो, यहां से पानी घुसा, तो एक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें पाइप से एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम मैड्रीपोराइट है। इस मैड्रीपोराइट से पानी एंटर किया, ये देखो पानी यहां से एंटर किया, पानी एंटर करके इन सारे पाइप्स में चला गया, इन सारे पाइप्स में चला गया। इन पाइप्स पर एक वो होता है हमारे पास, जो ड्रॉपर होता है ना, जिससे कोई चीज, कोई मेडिसिन वगैरह को फिल करते हैं, ड्रॉपर। ड्रॉपर जैसे स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, जिन्हें ट्यूब फीट कहते हैं। देखो ये लगे हुए, ये दिख रहा है सबको? ऐसे ड्रॉपर जैसे खूब सारे, देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो। देखो पानी कैसे आया, इसको फोकस करो, थोड़ा सा समझो। देखो, यहां से पानी एंटर किया, दिख रहा है सबको बेटा? पानी यहां से एंटर किया, यहां से होता हुआ ये साइड में इससे गया, ऐसे गया, यहां से जाते जाते इन सारी ड्रॉपर्स में चला जाएगा। और जब वो ड्रॉपर में से पानी बाहर निकलेगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है कि इसकी जो आर्म्स है, इस आर्म्स में ये बहुत सारे ट्यूब फीट है। क्या है? ट्यूब फीट है। इन ट्यूब फीट में क्या होता है बेटा? ट्यूब फीट में क्या होता है? ट्यूब फीट में पानी भर जाता है। पानी कहां से आता है? यहाँ ऊपर से। देखो आप खुद से देखो, देखो पानी आया यहाँ से, पानी यहां से होता हुआ यहाँ आया, और इन सब में जाएगा ट्यूब फीट्स में। देखो इनमें गया। क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है सबको? इस तरह का एक सिस्टम बनता है, ध्यान सुनो। इकाइनोडर्मेटा में एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, जहां पे पानी एंटर करता है एक जगह से, यहां से पानी एंटर करता है, और वो फिर ऐसी कैनाल्स में चला जाता है। देखो, यहां से पानी एंटर करके सारी कैनाल्स में चला गया, ऐसे सारी कैनाल्स में चला गया। क्लियर, अब ये सर्कल में है, इस वाली कैनाल को कहते हैं सर्कुलर कैनाल, और ये वाली होती है रेडियल, क्योंकि ये रेडियस पे है। आप सर्कल बनाओगे तो ये तो रेडियस होगा ना, तो ये वाली कैनाल जो गई, ये वाली रेडियल कैनाल है ऐसे। और इस रेडियल कैनाल से क्या जुड़े रहते हैं? ट्यूब फीट। मतलब इस रेडियल कैनाल पे ऐसे ट्यूब फीट जुड़े रहते हैं। इन ट्यूब फीट में पानी आ जाता है, और जब प्रेशर से सारा पानी नीचे आता है ऐसे, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जरा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ध्यान से सुनना बेटा। स्टार फिश में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिए बेटा सब लोग। ये इसकी सेंटर वाला पार्ट है, ये इसकी रेडियल कैनाल है, ऐसे इसकी रेडियल कैनाल है जो इसकी 5 आर्म्स में। अब इसमें ऐसे ट्यूब फीट जैसा कुछ बना हुआ है ऐसे। सब लोग बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें से पानी फोर्सफुली निकलेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ उठेगा, ये ऐसे मूव करता है स्टारफिश। ये एक्चुअल में क्या करता है बेटा, क्या करता है आप देख लो खुद से, ये कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है। क्लियर, कैसे मूव करता है? पानी एंटर करता है, जो अपने साथ क्या ला सकता है बेटा? फूड वगैरह भी ला सकता है। तो पानी एंटर करता है हमारे पास, पानी एंटर करता है, पानी एंटर करके वो कहाँ आ जाता है? सबसे पहले सेंट्रल पार्ट में आता है। सबसे पहले पानी हमारे पास कहाँ पर आता है देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी, ये सेंटर दिख रहा है सबको, रिंग जैसी चीज, ये वाली जो येलो के अलावा है, उससे फिर ये इधर साइड वाली ट्यूब में जा रहा है। उसके बाद ये छोटी छोटी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे ट्यूब फीट कह रहे हैं। इनमें से ड्रॉपर जैसा है, पानी निकलेगा तो ये ऐसे उठेगा, स्टारफिश ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा, अगर सारे ट्यूब फीट में से नीचे पानी निकलेगा।
तो इसकी मदद से इसकी लोकोमोशन होती है। देखो क्या क्या होगा, इसकी मदद से लोकोमोशन होती है, ये फूड कैप्चर करता है और इसी की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। आप ध्यान रखो, इसी के आसपास देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो समहाउ फूड भी इसी की मदद से एंटर कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं मैड्रीपोराइड। क्लियर? पूछो बेटा एक बार, आप खुद सोचो कि अगर पानी क्या होगा, एक फोर्स के साथ निकलेगा। क्लियर? क्लियर? एक फोर्स के साथ निकलेगा पानी जब, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगे, है ना, तो वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यही चीज क्या करती है, पानी जो होता है फोर्स के साथ आएगा भी तो कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करेगा, क्योंकि इसी इन्हीं कैनाल्स के साथ फूड का ट्रांसपोर्ट करके इनको दे देंगे। इसलिए देखो पानी आ रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इनको ट्रांसफर कर देंगे, फूड होगा तो कुछ, वो डाइजेशन के बाद एनएस से बाहर चला जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? दूसरा हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है हमारे पास बेटा, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, बेसिकली एक्सचेंज कर रहा होगा पानी दूसरा गैसेस का, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपरली ऐसा स्ट्रक्चर तो बना नहीं हुआ इनमें गिल्स वगैरह। एक खास चीज क्या होती है, ये जो भी एक्सक्रीशन करते हैं वो मतलब इस तरीके से होगा, एनएस के थ्रू होगा। इनका मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए कुछ किडनी या कुछ उस तरह का एक्सक्रीशन है नहीं, तो हम लिखते हैं इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है। हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपरली क्या है, एब्सेंट है। ये क्लियर है? वो चीज इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? ये देखो जो बना हुआ है इसमें ये है, ठीक है? क्लियर? हम बात करते हैं इसमें कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, हम कह रहे हैं सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये डायोशियस है, Dioecious. रिप्रोडक्शन इज Sexual. सेक्सुअल, ठीक है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसका मतलब गैमेट्स कहाँ रिलीज करेंगे, गैमेट्स रिलीज इन वाटर। क्लियर? गैमेट्स कहाँ रिलीज कर देंगे, पानी में रिलीज कर देंगे। क्लियर? उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो होगा हमारे पास, वो जाइगोट बनाएगा लार्वा, जो कि रेडियल होगा, सॉरी बाइलेटरल होगा, और वो लार्वा एडल्ट बनाएगा जो कि कैसा होगा बेटा, रेडियल होगा। Radial. क्लियर? देखो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फ्री स्विमिंग लार्वा, ये भी स्विम करेगा। एग्जांपल देख लो इसके बेटा, स्टारफिश है जिसका साइंटिफिक नाम ये है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, स्टारफिश कॉमन नेम है। इकाइनस साइंटिफिक नेम है, सी अर्चिन ये इसका कॉमन नेम है। आप देख लो, क्लियर? सी अर्चिन। देखो जैसे ये दिख रहा है सी कुकुम्बर जैसा, ये तो सी कुकुम्बर किसको कह रहे हैं, कुकुमारिया को। ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार जैसा दिखता है, मतलब ऑफ्यूरा हमारे पास ये रहा, ये ऐसा लगेगा जैसे उसका ग्लास का बना हुआ है। क्लियर? तो ये बेटा हमारे पास एक्चुअल में क्या करते हैं, ये देखो ये सी अर्चिन जैसा लिख रहा है ना, सी अर्चिन कह रहे हैं इसको। क्लियर? तो आप ये इनके कॉमन नेम देखो बेटा, सी वर्ड लगाकर जिन चीजों से मैच करते हैं उनसे इसका क्या कर देते हैं, कॉमन वे कर देते हैं, कॉमन नेम रख देते हैं इसका। ये चीज समझ आ रही है, कॉमन नेम कर देते इनका हैं। रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल नहीं बोलते यार, हम ये बोलते हैं मतलब जो भी कि मेन है। हाँ, नहीं मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू फाइलम याद रखने की कोशिश करते हैं। तो स्टारफिश इनकी वो है जो हमारे पास बेसिकली इनका वो एग्जाम्पल है जो मतलब जिसके थ्रू हम याद रखते हैं। ठीक है? हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। ये चीज समझ आ रही है? क्लियर? बोलो। Yes, sir. तो हाँ, सर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है, आई मीन वो जो होता है ऑर्गेनिज्म। उसके फीचर सबसे और एक सेकंड, एक चीज और सर, ये हाँ, जो इसका मेट्रिपोराइड है ये इसका माउथ की तरह एक्ट कर रहा है। माउथ की तरह नहीं होगा कुछ, ये फिल्टर करता है, एक्चुअल में फिल्टर टाइप का होता है, तो कुछ फिल्ट्रेशन से चला जाएगा। पर माउथ अलग भी है इसका, ऐसा नहीं कि माउथ से खा नहीं रहा है, माउथ से भी खा रहा है ये, लेकिन कुछ ये बेसिकली क्योंकि मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा। जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ये पानी है, अब ये मेडिक्लोराइड जो है इसकी वजह से पानी जा रहा है, ये पानी की वजह से मूव कर रहा है, तो कुछ फिल्टर करके चीज चली जाए वो अलग, पर मेनली माउथ अलग से होता है इसका, और एनएस है हमारे पास, माउथ अलग से भी है बेटा।
क्योंकि बाकी सब में ऐसा था ना कि माउथ ऊपर और एनस नीचे, तो मुझे लगा दोनों एक्चुअल ऊपर में क्या ऊपर है, मेरी कैसे बात माउथ और मेरी बात एनस यहाँ दोनों पे ऊपर दिख रहे मेन थे। मेन रीजन है, देखिए एक चीज समझिए। अगर इसका, देखिए इधर, इसका हमारे पास ऊपर की तरफ क्या है, इसमें हम एनस बना रहे हैं, ऊपर की तरफ हम क्या बना रहे हैं, इसमें एनस बना रहे हैं, और माउथ क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके साथ उसमें होगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन में होगा कि फूड के एंट्री में हेल्प मिलनी चाहिए। क्लियर, फूड के एंट्री में इसको जैसे मूव करेगा, हेल्प मिलनी चाहिए। अगर हम माउथ क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ बना रहे हैं, माउथ हम नीचे की तरफ बना रहे हैं और एनस हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो फूड की एंट्री में हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्लियर, हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले सबसे पहले ये समझो, इसके साथ हेमी कॉर्डेटा लगा दिया इन्होंने। हेमी का मतलब आधा कॉर्डेटा। हुआ क्या था, ये वॉर्म जैसे दिखते हैं, वॉर्म मतलब ये कीड़े जैसे दिखते हैं, और इनमें हुआ क्या था बेटा, इनमें हुआ क्या था कि इनका एक पार्ट जो है हमारे पास, जो एक पार्ट है, उसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है स्टोमोकोड, जो ऐसा लगता है कि हमारे पास एक कॉलर रीजन होता है, उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिलता है स्टोमोकोड, जो ऐसा लगता था कि नोटोकोड जैसा है, इसलिए इन्हें पहले कॉर्डेटा में रखा गया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकी बॉडी में ये पार्ट होते हैं प्रोबोसिस, कॉलर, समझ लो, और ये पूरा ये ट्रंक वाला पार्ट होता है ऐसे, तो ये पार्ट्स होते हैं। तो इस कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर मिला था स्टोमोकोड करके, उसे ऐसा मान लिया गया था कि ये नोटोकोड है, इस वजह से इनको पहले किस में रखा गया था, कॉर्डेटा में। तो पहले क्या माना गया था, हेमिकॉर्डेटा को इन्हें माना गया था अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, मतलब इन्हें कॉर्डेटा का पार्ट माना गया था। याद करो मैंने क्या बताया था आपको, कॉर्डेटा मैंने कहा था वो होंगे कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकोड होगी, नोटोकोड होगी किसमें, उनकी एडल्ट स्टेज में या लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में। क्लियर, नोटोकोड होगी उसमें एडल्ट स्टेज में। एक मिनट देना बेटा। देखो मैं क्या करूं, मेरी बात सुनो। हेमिकॉर्डेटा को पहले हम क्या मान रहे थे, हम इसे मान रहे थे ये कॉर्डेट्स हैं। क्लियर, कॉर्डेटा क्या होता है, जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है नोटोकोड। ये नोटोकोड उसके लार्वल स्टेज में होती है या उसके अडल्ट स्टेज में होती है। क्लियर, या तो लार्वल स्टेज में होती है या उसके किस में होती है, हमारे पास अडल्ट स्टेज में होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकोड कहते हैं। तो नोटोकोड उसमें उसके लार्वल स्टेज में होगी या उसके किस में होगी, अडल्ट स्टेज में होगी। उसे हमने क्या बोला, उसे हमने नाम दे दिया, क्या, कॉर्डेट। मतलब हमने बोल दिया कि उसे हम पहले कॉर्डेटा मान रहे थे, पर इसमें रियल में नोटोकोड थी नहीं, जो स्ट्रक्चर था वो अलग था, वो कुछ एक हॉलो स्ट्रक्चर था जिसे हम स्टोमोकोड कह रहे थे, तो वो नोटोकोड नहीं थी। इस वजह से इसे पहले किस में रखा गया था, इसको रखा गया था किस में, पहले कॉर्डेटा में, पर अब इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया है, किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। मतलब ये जितने भी हमने पढ़े, कहां से लेके बेटा, स्पॉन्जिस से लेके टिल अब तक, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकोड होती नहीं है। तो ये भी उसी में आता है जिसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। क्लियर, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का हैबिटाट मेरीन है बेटा, ये भी क्या है, मेरीन है, ये भी क्या है, मेरीन। ये वाली बात समझ में आई है, और चीजों को समझते हैं प्रॉपरली। देखो मेरी बात सुनो, इस चीज को समझो कि हमारे पास ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास इस रीजन को हम कहते हैं प्रोबोसिस, इस रीजन को हम कहते हैं कॉलर। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल है, ये वॉर्म जैसे दिखते हैं, ये जो हेमिकॉर्डेटा है ये वॉर्म जैसे दिखते हैं। अब इनकी बॉडी के क्या क्या पार्ट हैं, ये देखो क्या क्या पार्ट हैं, ये देखो बेटा। हम क्या करते हैं, इनकी बॉडी को हम क्या किस में डिवाइड करते हैं, देखो बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, जो किसकी किसकी बनी हुई है, प्रोबोसिस की, कॉलर की और ट्रंक की। ये तीन पार्ट हैं आपके पास। कौन कौन से तीन पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। क्लियर, प्रोबोसिस, कॉलर और हमारे पास ट्रंक, ये तीन पार्ट है बेटा।
ये हमारे पास क्या है, 3 पार्ट है। हाँ बेटा बोल, बोलो बेटा क्या पूछना है पूछो। ये ऐसे दिखते हैं, देखो ध्यान सुनो, ये इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें ये पहला पार्ट क्या है हमारे पास बेटा, पहले पार्ट को हम कह रहे हैं प्रोबोसिस, सेकंड को हम कह रहे हैं कॉलर, और थर्ड को हम कह रहे हैं यहां से लेके पूरा ट्रंक है। अब इसमें हमारे पास बेटा, इस वाले में हमारे पास इसके कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे किडनी वगैरह होगा, और यहां पर इसका माउथ होता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है कुणाल। अब आगे सुनो ध्यान से बेटा, आगे सुनो, ये 3 पार्ट है। अब बेसिक फीचर क्या क्या है बेटा, इसके बेसिक फीचर क्या है? सबसे पहले 1 मिनट सुन लो ध्यान से बेटा, बेसिक फीचर पे आते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सिलोमेट है, और ऑर्गन सिस्टम है। बाकी तो सेम है, ये वाले फीचर तो सेम है बेटा, ये वाले फीचर्स में कोई फर्क नहीं है। क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है? ये वाले फीचर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया देखना जरा ध्यान से। हमारे पास ध्यान से देखो बेटा, ये 3 पार्ट है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोबोसिस बोल रहे हैं। फिर ये यहां से यहां तक कॉलर है, ये कॉलर है हमारे पास, और फिर यहां से यहां तक हमारे पास क्या, ट्रंक है। आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है कि जो हमारे पास किडनी वगैरह है, देखो प्रोबोसिस किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। तो जरा इसमें एक चीज समझ लेते हैं बेटा, देखो इसके जो बेसिक फीचर है हमारे पास, बेसिक फीचर है उसमें आते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो रीजन है हमारे पास, यहां माउथ होगा, इसमें यहां पर माउथ होगा, ये रहा एनस, ठीक। यहां इसमें गिल्स होते हैं, यहां क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका फीचर पढ़ूं डाइजेस्टिव, तो मैं कहूंगा माउथ किसमें प्रेजेंट है? कॉलर में। माउथ हमारे पास किस रीजन में? कॉलर रीजन में, ठीक। माउथ हमारे पास किस रीजन में बेटा? हमारे पास कॉलर रीजन में, ठीक। दूसरा हमारे पास देखो, सबसे पहले डाइजेस्टिव पे बात कर ली हमने, सेकेंड हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू, ये रहा, ठीक। क्लियर? सर्कुलेशन इसका भी ओपन टाइप है। क्लोज टाइप किसमें बताया था हमने? याद करो, सिर्फ एनिलिडा में था। क्लोज टाइप किसमें था? सिर्फ एनिलिडा में था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका क्या है बेटा? हमारे पास प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्चुअल में इसके अंदर हमारे पास किडनी टाइप प्रेजेंट होता है, उसे हम प्रोबोसिस ग्लैंड कह रहे हैं। किडनी टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो वो किसमें प्रेजेंट है? प्रोबोसिस में। तो यहां पर एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें हमने याद रखना है कि सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब दे आर डायोशियस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। बिल्कुल पिछले वाले ग्रुप जैसा है बेटा। आपको 2-3 चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं जो आपको गड़बड़ हो सकती है, वो ये है, याद रखना। स्पॉन्जेस याद रखो कैसा था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, याद है? फर्टिलाइजेशन क्या थी? इंटरनल Yes, थी। sir. उसके बाद आगे हमारे पास फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फिर हमारे पास टेप वॉर्म में वहां इंटरनल थी हमारे पास, फिर इसमें भी इंटरनल है राउंड वॉर्म में। उसके बाद मैक्सिमम में इंटरनल है, इकाइनोडर्मेटा, और उसके अगले वाले ग्रुप में फिर से एक्सटर्नल है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। क्लियर? इसके 2 एग्जांपल है जो हमने ड्रॉ किया, उसका नाम बेलेनोग्लॉसस है, और एक और ऐसा ही होता है, उसे सैकोग्लॉसस कहते हैं। ये ज्यादा बड़ी फाइलम नहीं है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका स्टोमोकोड। स्टोमोकोड का मतलब इसमें क्या हुआ था, हमने ये इसको अर्लियर उसमें समझ रहे थे, लेकिन ड्यू टू स्टोमोकोड जो हमारे पास कहाँ होती है? कॉलर रीजन में, वो प्रेजेंट होती है, जो कि सिमिलर है नोटोकोड जैसा, पर नोटोकोड नहीं है। ये फीचर्स आपने इस फाइलम के करने हैं, ठीक है। क्लियर? कुछ डाउट है पूछो जल्दी से बेटा।